आज हम बात करेंगे सिंध की एक ऐसी खातून की जिसे आयरन लेडी कहा जाता है। ये कहानी है एक ऐसी तालिबा की जिससे हालात ने कलम छोड़कर बंदूक उठाने पर मजबूर किया और फिर इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर भी लगवाए, लेकिन वो टूटी नहीं बल्कि हिम्मत और जुर्रत की एक ऐसी मिसाल बन गई जिसे आज भी याद किया जाता है। ये जो अल्फाज है ना, ये किसी फिल्मी हीरो के नहीं है। ये अल्फाज हैं सिंध की नाजो धारेजो के। उस वक्त कहे गए जब वो अपनी ज़मीन, अपने वालिद की विरासत और अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ऐसी जंग लड़ रही थीं जो तारीख का हिस्सा बन गईं। ये तादाद थी उन मुसल्लह आदमियों की जिनका मुकाबला नाजू ने अपने खानदान के सिर्फ चंद लोगों के साथ मिलकर किया, वो भी अपने घर की छत से। जरा सोचें, सिर्फ 4 लोग और उनके सामने 200 से ज्यादा हमलावर, और नतीजा हमलावरों को भागना पड़ा। तो सवाल यह है कि इतनी हिम्मत आई कहां से? नाजू की इस बेमिसाल जुर्रत की जड़ें दरअसल उनकी गैर मामूली परवरिश में हैं। ये कहानी है उनके वालिद की, जिन्होंने माशरती रिवायात के खिलाफ एक खामोश बगावत की और अपनी बेटी को आने वाले हर तूफान के लिए तैयार किया। देखें, सिंध के जागीरदाराना माशरे में अक्सर बेटियों को बोझ समझा जाता है और उनकी दुनिया घर की चारदीवारी तक ही होती है। लेकिन नाजू के वालिद ने कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला, वारसों की तरह पाला, सिर्फ बेटियों की तरह नहीं। उनकी तालीम का मकसद बिल्कुल साफ था। एक तरफ जहन को तेज करने के लिए इकोनॉमिक्स की डिग्री, तो दूसरी तरफ अपनी हिफाजत और बका के लिए हथियार चलाने की तरबियत, यानी कलम और क्लाशनिकोव दोनों ही उनके हथियार बने। लेकिन फिर हालात ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। खानदानी झगड़ों और सानेहात का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने उनकी इस मुनफरिद तरबियत को एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब हुआ ये कि उनके दादा की 4 शादियों की वजह से विरासत का एक बहुत ही पेचीदा और ख़तरनाक तनाज़ा खड़ा हो गया। और फिर हालात तब मज़ीद बिगड़ गए जब नाजू के भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और वालिद को एक झूठे केस में जेल हो गई। अब घर में कोई मर्द नहीं था, सिर्फ औरतें थीं, और यूं नाजू अपनी ज़मीन और ख़ानदान की वाहिद मुहाफ़िज़ बन गई। और इसी सब के बाद आती है वो रात, अगस्त 2005 की वो खौफनाक रात जिसने नाजू धारेजो की जिंदगी को हमेशा के लिए एक नई पहचान दी। नाजू खुद उस रात को क़यामत की रात कहती हैं, और क्यों ना कहें, उन्हें और उनके घर वालों को अच्छी तरह मालूम था कि हमला आवरों का इरादा क्या है। ज़मीन पर कब्जा करना, उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश करना और उनकी इज्जत को पामाल करना। लेकिन नाजू ने फैसला कर लिया था कि अगर कोई पीछे हटेगा तो वो दुश्मन होगा। तसव्वुर करें, 2 घंटे मुसलसल गोलियों की बारिश। छत पर नाजू, उनकी 2 बहनें और शौहर डटे रहे। वो सिर्फ अपना दिफा नहीं कर रहे थे बल्कि जवाबी फायरिंग से दुश्मन को 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। उनके हाथों में क्लाशनिकोव थी और दिल में अपनी ज़मीन की गैरत। इस मुज़ाहमत ने यह साबित कर दिया कि जिस ताकत को वो तोड़ना चाहते थे वो तो नाकाबिले शिकस्त थी। वो आए तो थे कमज़ोर औरतों को डराने, लेकिन उनका सामना हुआ एक ऐसी दीवार से जो फौलाद की बनी थी। लेकिन मैदान जंग तो जीत लिया, मगर असल जंग तो अभी शुरू होनी थी। ये जंग अब गोलियों से नहीं बल्कि कानून के जरिए लड़ी जानी थी। तो उन्होंने लड़ाई का मैदान छत से बदलकर अदालत का कटघरा बना लिया, और ये जंग शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल थी। एक ऐसे निजाम में जहां औरतों को अक्सर खामोश करा दिया जाता है, नाजू ने न सिर्फ पुलिस में FIR दर्ज करवाई बल्कि अपने ही खानदान के ताकतवर विडेरों को अदालत में चैलेंज कर दिया। कई साल लगे, धमकियां मिलीं, दबाव डाला गया, लेकिन आखिरकार इंसाफ हुआ। अदालत ने फैसला नाजू के हक में दिया। ज़मीन उन्हें वापस मिल गई। हमलावर रिश्तेदारों को हुक्म हुआ कि वो बाकायदा माफ़ी मांगें, और साथ ही 5 लाख रुपए हर्जारा भी लगाया गया। ये सिर्फ नाजू की जीत नहीं थी, ये उन हज़ारों औरतों के लिए इंसाफ की एक नई उम्मीद थी। जब इन पर केस वापस लेने के लिए बहुत दबाव डाला गया तो ये था उनका 2 टोक जवाब। इस एक जुमले में इन्होंने वाजे कर दिया कि इनकी लड़ाई असल में किस चीज़ के लिए है। ये ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये इनके वालिद की निशानी थी और इनकी बेटियों का मुस्तकबिल था। और फिर क्या हुआ? ये कहानी सिर्फ सिंध के एक गांव तक महदूद नहीं रही। नाजो धारेजो की नाकाबिले यकीन फतह की दास्तान पूरी दुनिया में गूंजने लगी और वो एक मुहाफिज से एक आलमी मिसाल बन गईं। उनकी हिम्मत की खबर ने सरहदें पार कर लीं। पाकिस्तान के मकामी अखबारात से लेकर अल जजीरा, द गार्डियन और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े आलमी मीडिया हाउसेस तक हर कोई पाकिस्तान की सबसे मजबूत खातून के बारे में जानना चाहता था। बहुत जल्द उनकी इस जाती जिद्दोजहद को बड़े पर्दे पर भी अमर कर दिया गया। माई प्योर लैंड नामी ये फिल्म न सिर्फ उनकी कहानी बयान करती है बल्कि इसे पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर्स के लिए भी भेजा गया,
जिसने नाजू को मुजाहमत की एक आलमी अलामत बना दिया। मीडिया ने इन्हें पाकिस्तान की सबसे मजबूत खातून का खिताब दिया। तो जो सफ़र सिंध के एक गांव की एक आम तालिबा से शुरू हुआ था, वो इस खिताब पर आकर रुका। एक आम सिंधी लड़की अब हिम्मत की एक आलमी अलामत बन चुकी थी। लेकिन नाजो का सफर सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी नहीं है, इसमें हमारे लिए एक बहुत ताकतवर और गहरा पैगाम छुपा है। नाजू की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर एक औरत लड़ने का फैसला कर ले तो कलम हो, बंदूक हो या फिर कानून, ये सब उसके हथियार बन सकते हैं। उनकी जीत सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि ये हर उस औरत के लिए एक रास्ता थी जिसे जमीन या विरासत के हक से महरूम किया जाता था। तो यहाँ आकर एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान की हर बेटी नाजू बन सकती है, या क्या हम उन्हें सिर्फ एक मिसाल बनाकर तालियां बजाते रहेंगे? उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम माशरे के तौर पर अपनी बेटियों, बहनों और माओं को वो हथियार कब देंगे जो नाजू ने खुद लड़कर हासिल किए, यानी तालीम का कलम, अपनी ज़मीन की मलकियत और इंसाफ का इख्तियार।